कहीं आपकी किडनी बीमार तो नहीं है। कई बीमारियां या फिर लापरवाही से खाई गई दर्द निवारक दवाएं किडनी की कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकती हैं। यही स्थितियां आगे चलकर क्रॉनिक और हो जाती हैं और किडनी की विफलता का कारण बनती हैं। किडनी शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में एक अहम भूमिका निभाती है। इसका मुख्य कार्य रक्त को फिल्टर करना है और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना है। किडनी के अंदर छोटे छोटे नेफ्रॉन फिल्टरिंग इकाइयाँ होती हैं जो नमक और पोटेशियम जैसे अतिरिक्त पोषक तत्वों को छानकर ब्लैडर में भेज देता है और वहाँ से ये तत्व मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। सबसे पहले लक्षणों को जानें। यदि आपकी किडनी में कोई समस्या है तो आपको थकान, सांस लेने में तकलीफ और शरीर में सूजन की समस्या हो सकती है। यह सूजन खास तौर पर पैरों और टखनों में ज़्यादा देखने को मिलती है। किडनी में लक्षण अक्सर स्थायी होते हैं, जिससे पीड़ित मरीज को डायलिसिस या अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है। इसलिए ऐसे लक्षण दिखने पर रक्त परीक्षण जरूर करानी चाहिए। किडनी रक्त परीक्षण में क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटेशियम, यूरिक एसिड, ब्लड यूरिया का स्तर देखा जाता है और फिर इनके आधार पर किडनी का EGFR निकाला जाता है, जिससे किडनी की सही स्थिति का पता लगाया लगता है। क्रिएटिनिन को समझें। क्रिएटिनिन मांसपेशियों द्वारा बनाया गया एक अपशिष्ट उत्पाद है। इसे आमतौर पर किडनी फिल्टर कर देती है। क्रिएटिनिन परीक्षण में बाकी बचे रह गए क्रिएटिनिन के स्तर को मापा जाता है। क्या है EGFR? यदि आपकी किडनी की बीमारी है तो यह कौन सी अवस्था है, इसका पता EGFR के माध्यम से चलता है। यह रक्त से विषाक्त पदार्थों या अपशिष्ट को फिल्टर करने की किडनी की क्षमता को मापता है। डॉक्टर कहते हैं अगर EGFR 60 से अधिक है तो किडनी की कार्यक्षमता अच्छी है। आमतौर पर इस संख्या जितनी अधिक होगी किडनी उतना ही बेहतर काम करेगी। EGFR क्रोनिक किडनी रोग CKD के स्टेज को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। स्टेज 1 और 2 का मतलब है कि किडनी में से एक रिसा हुआ फिल्टर है जो प्रोटीन, एल्ब्यूमिन जैसे पदार्थों को फिल्टर नहीं कर रहा और आपको इलाज कराने की आवश्यकता है। लेकिन स्टेज 5 का मतलब है कि किडनी खराब हो चुकी है और जब तक नई किडनी नहीं मिल जाती तब तक आपको डायलिसिस पर रहना होगा। ये हैं 4 खास वजह। पथरी बढ़ाती है क्रिएटिनिन। पथरी आमतौर पर एक समय में एक किडनी में होती है, लेकिन कभी कभी ये दोनों किडनी में भी हो सकती है। दोनों तरफ पथरी होने से कई बार यह किडनी के रास्ते में आकर फंस जाती है और पेशाब में बाधा पहुंचाती है। इससे यूरिया और क्रिएटिनिन तेज़ी से बढ़ने लगता है। ऐसे में तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। दवाओं का बुरा असर। कई अध्ययनों से सामने आया है कि अल्सर और गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज GERD में उपयोग की जाने वाली दवाएं कई बार किडनी पर बुरा असर डालती हैं। मसलन PPI एक आम दवा है। इसका उपयोग GERD और पेट के अल्सर के लिए किया जाता है, जिसका असर किडनी पर भी पड़ता है। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ से नुकसान। उच्च रक्तचाप और मधुमेह ये दोनों रोग 3/4 किडनी रोगियों को प्रभावित करते हैं। मधुमेह रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और उच्च रक्तचाप से किडनी की रक्त वाहिकाओं में संकुचन हो जाता है। इसलिए इन दोनों को नियंत्रित रखना जरूरी है। हाई प्रोटीन डाइट। प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों के अपशिष्ट उत्पादों को फिल्टर करने के लिए किडनी को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए अगर किडनी की कार्यप्रणाली प्रभावित हो तो प्रोटीन का सीमित मात्रा में सेवन करना चाहिए। बिना सलाह के कोई भी दवा न खाएं। अगर शरीर में मधुमेह और हाई ब्लड प्रेशर का स्तर लगातार बढ़ा रहता है तो इससे किडनी को क्षति पहुंचती है। इसलिए इन दोनों का स्तर संतुलित रखना बहुत ज़रूरी है। बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी दवा का सेवन किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। कई दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो किडनी की कार्य क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए जब भी कोई दवा खाएं तो बिना डॉक्टर की सलाह के न खाएं, क्योंकि ज़्यादातर लोग थोड़ा भी दर्द हो या गैस की प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो तुरंत दवा खाते हैं। ये ठीक नहीं है। दवा का इस्तेमाल जब ही करें जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो। तो क्योंकि अगर हम ज़्यादा दवा का सेवन करेंगे तो इससे हमारी किडनी पर प्रभाव पड़ता है, जो हमारे लिए ठीक नहीं है। इसलिए किडनी को सुरक्षित रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।